पेपर नॉर्मल पेपर मत मान के चलना। ये खासकर जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि YouTube से 2-4 वीडियो देख करके हम पास हो जाएंगे, या आखिरी के 10-15 दिन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, या मैराथन देख करके पास हो जाएंगे। पेपर पेन ले लो और लिख लो मेरी बात को, आज का डे लिख लो, आज का टाइम लिख लो, इस चैनल का नाम लिख लो और मेरा नाम लिख लो, चंदन पोद्दार। और मैंने बार बार देखा है कि जनरली इस तरह की सिचुएशंस जब क्रिएट होती हैं, पेपर एक अच्छे लेवल का ड्राफ्ट किया जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो बच्चा पास होना चाहता है, अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई की इज्जत रखना चाहता है, वो इस चीज़ को सुन ले। और जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि 2-4 अटैम्प्ट लग जाए, 5 अटैम्प्ट लग जाए, अपने को क्या है, पीछे बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो मेरी बात नहीं भी सुनेगा तो भी चलेगा। कहाँ हम अपने आप को सुधार लें कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं। देखिए, हर बच्चा इसी उम्मीद से सीए का फॉर्म भरता है कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगा और पास होऊंगा, और हर बच्चा, मैं मानता हूँ कि सीए की फील्ड में आता है तो वो मेहनत करना चाहता है। लेकिन जब उम्मीदें नाउम्मीद हो जाती हैं रिज़ल्ट देख करके, तो उसे पछतावा होता है और वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। आज मैं आपको वही चीज़ों से कहीं ना कहीं आगाह करने आया हूं कि अगर ये चीज़ें आपने मान ली, सुन ली, समझ ली, तो आप बहुत हद तक अपने आप को सेव कर सकते हैं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। See, whatever happens when we prepare for any subject at any level, whether it is CA or any level, whenever we prepare for any subject, generally what we do, we divide the entire syllabus into 3 categories. कौन सा? फर्स्ट कैटेगरी वी सी कि भाई अपने ये वाले चैप्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड, व्हाट द स्टूडेंट्स यूजली डू कि ये वाले चैप्टर्स अपने एवरेज है और ये वाले चैप्टर्स हैं अपने बिलो एवरेज। जनरली व्हाट हैपन्स कि यू डिवाइड योर एंटायर सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन इन दीज 3 कैटेगरी। नाउ व्हाट हैपन्स इन द एग्जाम, अगर एग्जाम का जो पेपर है आपके वेरी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में से आ गया, तो स्टूडेंट सेज कि पेपर इज इजी, पेपर इज लॉलीपॉप एंड सो ऑन। एवरेज आ जाए, सो दे से कि पेपर जो है ठीक ठाक आया था सर, पास हो भी सकते हैं, नहीं भी। बट पेपर जब बिलो एवरेज, जो आपने ऐसे चैप्टर्स हैं जो कम आपने तैयार किए थे, उसमें से पेपर आ जाता है, देन स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल हो गया और हम मर गए। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी टॉपिक, देन प्लीज यू मस्ट प्रिपेयर इट 101%. When I say 101%, what does it means? 101% includes 3 aspects. Please listen to me carefully. See, जब आप 103% की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज कि आर योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आर कंप्लीटली ओके। नाउ अब आपको लगता है कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, चीज़ें हो गई। अरे अभी चीज़ें हुई कहाँ है, अभी तो शुरू हुई है। नाउ द थिंग स्टार्ट कि वेदर यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, जो आपको बुक मिली हुई है परफेक्ट प्रैक्टिस, आप उसके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दैट प्रैक्टिस मस्ट बी इन राइटिंग। आप एक चीज़ समझिए, बच्चे उसके क्वेश्चंस देखते हैं, ऑडिट करते हैं कि हमें आता है। अरे एग्जाम में वेदर यू आर सपोज टू राइट द पेपर और यू हैव टू जस्ट राइट योर कमेंट कि आता है पेपर, आप मुझे इस बात का जवाब दो। एग्जाम में हमके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है? हमको सिर्फ लिखना होता है कि हमें आता है, या हमें उसे पूरा सॉल्व करना होता है? बताओ मेरे को, जवाब दो। अरे दो यार, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तो लिखना होता है ना, ये तो नहीं लिखना होता सिर्फ कि भाई आता है अपने को ये क्वेश्चन, तो लिखना होता है। वहां पे राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग चेक करनी पड़ती है। तो अगर वो आपकी पहले से नहीं होगी, आपने खुद अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं किए होंगे, सर क्या परफेक्ट प्रैक्टिस जरूरी है? हाँ भाई, बहुत जरूरी है, साफ बात, एकदम सुन लो। क्योंकि अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं किए तो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। क्या तकलीफ हो सकती है? आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो लिखे हम एग्जाम के अंदर, जिससे हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं भैया, टेस्ट जरूर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट नहीं दोगे तो इस बार मैं लिख के ले लो मेरे पास से आप, मैं बोलना नहीं चाहता इन शब्दों को। पेपर नॉर्मल पेपर मत मान के चलना। ये खासकर जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि YouTube से 2-4 वीडियो देख करके हम पास हो जाएंगे, या आखिरी के 10-15 दिन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, या मैराथन देख करके पास हो जाएंगे। पेपर पेन ले लो और लिख लो मेरी बात को, आज का डे लिख लो, आज का टाइम लिख लो, इस चैनल का नाम लिख लो और मेरा नाम लिख लो, चंदन पोद्दार। और मैंने बार बार देखा है कि जनरली इस तरह की सिचुएशंस जब क्रिएट होती हैं, पेपर एक अच्छे लेवल का ड्राफ्ट किया जाता है। अच्छे लेवल का पेपर ड्राफ्ट करने का मतलब बार बार क्या होता है, मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। कभी भी पेपर अपने स्टडी मैट से बाहर नहीं आता। पेपर आपको इतना लेंथी दे दिया जाएगा कि आप उस पेपर को टाइमली पूरा कर ही ना पाओ। अगर आपकी बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपने बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 कॉन्सेप्ट्स को जानबूझ के डाला जाएगा। आते आपको 5 होंगे, लेकिन 5 देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेने से चीज़ें नहीं होने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ,
कलम उठा लो, पेपर पेन उठा लो, प्रैक्टिस करना चीज़ों को शुरू कर दो और टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दो। और ये मत सोचना हम खुद ही टेस्ट कर लें और खुद ही चेक कर लें, ऐसे टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो वही बात हो गई कि खुद ही बीमार होगा और खुद ही खुद को दवाई दे दी। हो सकता है कुछ कोई फॉर्मूला अच्छा आता हो, किसी की दादी नानी ने बताया हो, लेकिन ये हर जगह सक्सेसफुल नहीं होता। आपको याद रखिए कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन करने और टेस्ट। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो बच्चा पास होना चाहता है, अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई की इज्जत रखना चाहता है, वो इस चीज़ को सुन ले। और जिसको फर्क नहीं पड़ता कि 2-4 अटेम्प्ट लग जाए, 5 अटेम्प्ट लग जाए, अपने को क्या है, पीछे बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो मेरी बात नहीं भी सुनेगा तो भी चलेगा। लेकिन जिसको शिद्दत से सीए पास करनी है और इसी अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बनाना है, जो चाहता है कि नई निकल जाए और बहुत अच्छे नंबरों से निकले, इस समय सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने हाथों से करो, पूरे फुल फ्लैश ऐसे करो जैसे एग्जाम में लिख रहे हो। ये मत सोचना कि हाँ हाँ यहाँ तो चलो यार शॉर्टकट लिख दिया, वहाँ पूरा लिखेंगे, ये सब नहीं चलता। जो यहाँ करोगे वही आप एग्जाम में करके आओगे। और सेकेंड चीज, टेस्ट देना शुरू कर दो। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सब कहेंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे पढ़ने से अगर दुनिया पास हो रही होती ना तो क्वेश्चन का रिजल्ट 90% से ऊपर होता। आप मेरी बात को सुन लो, इस चीज को समझ लो कि अगर सिर्फ पढ़ने से कहानी बन रही होती तो क्या नया है उनके अंदर जो आपने नहीं पढ़ा। सारे की सारी सिचुएशन यही है कि पेपर हैंडलिंग, यहाँ पर जो है वो 11वीं 12वीं की अप्रोच नहीं चलती कि कॉन्सेप्ट समझ लिया हो गया। यहाँ पर आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा। वैसे ही आपको ट्रेनर चाहिए, वैसे ही आपको कोच भी चाहिए जिन्होंने कंपटीशन लेवल पर पढ़ाया हुआ है। तो इस चीज़ को समझिए, सुनिए और जानिए। फिर जाते जाते इस चीज़ को कंक्लूड करूंगा कि आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछता है। आईसीआई को जब पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है वो कुछ नहीं करता, पेपर को लेंदी कर देगा। 10 नंबर के क्वेश्चन को 6 नंबर में पूछ लेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा, इस तरह की चीज़ें करेगा। एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डाल देगा। इस तरह की जब चीज़ें आपके सामने आती हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही मैं हर बच्चे को सजेशन देना चाहता हूँ, उन सभी बच्चों को जो हमसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा कोर्स ले रखा है या नहीं ले रखा, लेकिन आप लोगों को जो है अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस समय जो है आप लोगों का किस पे होना चाहिए, टेस्ट पे। सर ना हमारे पे टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि बच्चों के पास मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं होते, तो हम आपके लिए लेके आए हैं 5-5 मॉक टेस्ट पेपर्स ग्रुप 1 के, 5-5 मॉक टेस्ट पेपर ग्रुप 2 के, हर सब्जेक्ट के, मतलब अकाउंट्स के 5, लॉ के 5, टैक्स के 5, कॉस्टिंग के 5, एडवांस अकाउंट्स के 5, ऑडिट के 5, EISSM के 5, FM इको के 5। और ये भी आपको मिलेगा 225 में। अगर बोथ ग्रुप लेते हैं तो आपको मिलेगा 396 में। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सजेस्टेड मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट पेपर करने में इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ ये कंटेंट जो है आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, दैट इज़ द रिवीजन बुक। और ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया अगले 20 दिनों के अंदर, विश्वास मानिए यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। और आप जो है एग्जाम के अंदर 101% पास होंगे ही होंगे। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा एक दिन पहले क्या पढ़ना है, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि पेपर जो है हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन मेरी शर्त है, सिर्फ खरीदने से पास नहीं होंगे, इसका सारा कंटेंट आपको दिमाग में होना चाहिए। और ये सारे मॉक टेस्ट पेपर जो है 5-5 है, लेकिन कम से कम 3-3 मॉक टेस्ट पेपर आपको अपने हाथ से करने हैं। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 15 अक्टूबर तक। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर तक। तो फटाफट, अगर आप लोगों के पास हार्ड कॉपीज नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर नहीं है, तो इसको ग्रैब करिए और अपने इस नवंबर अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।